नसीब में जिसके जो लिखा था। कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बस जाते हैं और उनकी याद हमेशा रहती है। जिस नगमे के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है वह मनोज कुमार, आशा पारेख और प्राण की भूमिकाओं से सजी फिल्म दो बदन का अत्यंत मार्मिक गीत है। लेकिन इस गीत को पहले किसी और फिल्म के लिए मुकेश साहब से रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन किसी कारण से ये उस फिल्म में नहीं लिया जा सका। ये गीत फिल्म के लीड एक्टर मनोज कुमार को बेहद पसंद था। जब दो बदन बनने लगी तो मनोज कुमार ने मुकेश साहब के गाए उस गीत को फिल्म में रखने को कहा। फिल्म में इस गीत के अनुरूप सिचुएशन थी, इसलिए ये गीत फिल्म में रखने का फैसला किया गया। लेकिन इस फिल्म में मनोज कुमार के लिए मोहम्मद रफी गा रहे थे। ऐसे में केवल एक गीत को मुकेश साहब की आवाज में रखना सही नहीं समझा गया, इसलिए मुकेश साहब द्वारा गाए गए उस गीत की धुन और रेंज में बदलाव करके इसे रफी साहब की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया गया और फिल्म में रखा गया। आपको बता दें कि यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन राज खोसला ने किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म के लीड एक्टर मनोज कुमार और निर्देशक राज खोसला के बीच गुरु चेले जैसा रिश्ता था और इस फिल्म का आइडिया मनोज कुमार ने ही राज खोसला को दिया था। असल में मनोज कुमार, दिलीप कुमार, नरगिस, निम्मी और अशोक कुमार जैसी स्टारर फिल्म दीदार से इतने प्रभावित थे कि वो चाहते थे कि वो भी उसी तरह की किसी फिल्म में दिलीप कुमार जैसी दुखांत भूमिका करें। इसलिए मनोज कुमार राज खोसला को एक थिएटर में दीदार फिल्म दिखाने के लिए ले गए और मनोज कुमार ने राज खोसला से उसी तरह की एक फिल्म बनाने को कहा। इसके बाद राज खोसला ने दीदार से मिलती जुलती कहानी को लेकर जी.आर. कामन से स्क्रीन प्ले लिखवाया और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फिल्म ने देव आनंद की कालजयी फिल्म गाइड को भी पीछे छोड़ दिया था। इस फिल्म के जरिए राज खोसला ने साबित कर दिया कि भावनात्मक दृश्यों और गीतों के पिक्चराइजेशन के मामले में गुरुदत्त के बाद उन्हीं का नाम आता है। शहीद के बाद मनोज कुमार का शानदार प्रदर्शन दो बदन में ही देखा गया। वक्त की दो समानांतर स्थितियों में जहां एक तरफ मंडप सजा है और वर वधू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक प्रेमी तन्हा मोहब्बत की बदनसीबी गुनगुनाकर अपनी महफिल को सजा रहा है। प्रेम के इतिहास के कई पन्ने इसी तरह की कहानियों से गुजरे हुए होंगे। बहरहाल यहाँ जिस दृश्य की परिकल्पना की गई है वो फिल्म दो बदन का है। नायक प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी के मौके पर अपने दर्द को आवाज देते हुए गुनगुनाता है, रहा गर्दिशों में हरदम, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। इस गीत को लिखने वाले गीतकार शकील बदायूनी ने इसे निश्चय ही बहुत गहराई से समझा होगा, इसलिए वो बिछड़ने के दर्द के इस मानक को तय कर सके और उस पर संगीतकार रवि ने अपनी धुनों से इसमें चार चांद लगा दिए। मोहब्बत को लेकर की गई इससे सुंदर तुकबंदी और क्या होगी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बदनसीबी शब्द जिस स्थिरता के साथ निकला है, मानो वह उस प्रेमी के दिल में ही उतर गया हो और उसके बाद की पंक्ति में बदनसीबी के कारण को भी उसी स्थिरता के साथ बताया है। ये हमारी बदनसीबी, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है। इस गाने के भाव के साथ संगीत की गहराई और रफ़ी साहब की आवाज़ में छिपे दर्द के कारण ये गीत हर संगीत प्रेमी का बेहद अजीज नगमा है, जिसे आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार ये गीत हृदय में उतर जाता है। यही नहीं, इस फिल्म के जरिए आशा पारेख ने भी साबित कर दिया कि वे भी भावनात्मक भूमिकाएं कुशलता के साथ निभा सकती हैं। प्राण की भूमिका तो हमेशा की तरह लाजवाब थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली भूमिका सिमी ग्रेवाल की थी। सिमी ग्रेवाल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि फिल्म दो बदन में ही असली सिमी बाहर आई और उनकी भूमिका के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ सहनायिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे रवि। इस फिल्म में 3 गाने रफ़ी साहब के थे, एक गाना लता मंगेशकर जी का था और 2 गाने आशा भोसले जी के थे। इसके सारे गीत काफ़ी लोकप्रिय हो गए। मोहम्मद रफ़ी के गाए तीनों गीतों ने आम लोगों की आह और तरह को आवाज़ दी और इस कारण वो सभी लोगों की जुबां पर चढ़ गए। रफ़ी साहब के गाए तीनों गीत बहुत ही बेहतरीन थे, लेकिन वर्ष 1967 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए वाले गीत को नामांकित किया गया,
लेकिन उस वर्ष का बेस्ट सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड रफ़ी साहब की फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए मिला था। आपको बता दें कि उस साल तक यानी 1977 तक गायक और गायिका दोनों को केवल एक ही पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद से गायक और गायिका के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाने लगे।